एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन क्लास में। मैथमेटिक्स चल रही थी तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 तक हमने कल करा दिए थे। आज 13 क्वेश्चन है। 13 में थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। ये बोल रहा है चूज एनी 3 नंबर्स। कोई 3 नंबर चूज करने हैं। व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3। उनका जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल करेगा। जब उसे उनको सम करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। एक्सप्लोर और पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज। हमें सारे केसेस को एक्सप्लोर करना है, कौन कौन से केसेस में ये होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। लेट द 3 नंबर्स बी n1 n2 and let their reminders when divided by 3, when divisible by 3, when divisible by 3। b कौन से ले, रिमाइंडर है तो r से ही ले लो, r1 r2 एंड r3। 3 नंबर और उनके रिमाइंडर। ठीक है, इनका सम निकालो, नंबर होगा द सम n1 प्लस n2 प्लस n3, है ना। सम ये हो गया। इज डिविजिबल बाय 3, इनका सम उसने बोला ना 3 नंबरों का सम डिविजिबल होगा 3 से, डिविजिबल बाय 3। कब होगा डिविजिबल, जब इनका रिमाइंडर का सम भी डिविजिबल होगा। इफ r1 r2 and r3 is divisible by 3, divisible by 3। अभी कह रहा पॉसिबल केसेस बताओ। पॉसिबल केसेस तो केस 1 ले लो। केस 1 में ले लीजिए, सभी को पहले तो 0 मान लो। 0 जो होता है 0 जो होता है वो किसी से भी डिविजिबल होता है ना। 0 आ जाएगा तो हम किसी भी नंबर से कह देते हैं कि ये इस नंबर से डिविजिबल है। तो सबसे पहले इन तीनों को n1 n2 n3 को क्या मान ले, 0 मान लेते हैं। ठीक है, जब इनका सम हुआ तो 0 आएगा और वो 0 3 से डिविजिबल होगा। रिमाइंडर को मान लो, ऑल रिमाइंडर आर 0 यानी कि r1 बराबर 0, r2 बराबर 0 और r3 बराबर 0। जब इन सबका सम करेंगे, है ना, जब इन सबका सम करेंगे, सम ऑफ ऑल रिमाइंडर इज इक्वल टू तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाय, which is divisible by divisible by 3। 0 तो हो ही जाएगा किसी भी नंबर से डिविजिबल। अब दूसरा ले लो, तीन से और क्या डिविजिबल हो सकता है। 0 के बाद 3 खुद हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 3 खुद हो जाएगा। अब क्या लेंगे, ऑल रिमाइंडर आर 1 1 1 1, है ना। 3 रिमाइंडर है तो हर किसी को r बराबर 1, 2 बराबर 1, r3 बराबर 1, तो 1 + 1 + 1 3
ऑल रिमाइंडर आर 1। तो R1 बराबर 1, R2 बराबर 1 एंड R3 बराबर 1। सही है। तो क्या करेंगे, सम निकाल लो। सम ऑफ ऑल रिमाइंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है 3, विच इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 3। अब इसी के हिसाब से करो, 3 चला गया, 3 से 3 बन जाए 3। मैंने बोला है जो नंबर डिविजिबल होते हैं या जो मल्टीपल होते हैं वो एक दूसरे के वो होते हैं, टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 कैसे बोल दिया, केस 3 ऑल रिमाइंडर आर 2 कर दो, ऑल रिमाइंडर आर 2। यहाँ R1 बराबर 2 रख दो, R2 बराबर भी 2 रख दो और R3 बराबर भी 2 रख दो। तो जब सम करेंगे sum of all remainder is equal to 2 plus 2 plus 2 is equal to 6, which is divisible by 3। One remainder is 0। पहले रिमाइंडर को 0 मान लो, 1 is 1, दूसरे को 1 मान लो और 1 is 2। एक को 0 मान लिया, एक को 1 मान लिया, एक को 2 मान लिया। ठीक है, अब इनका वो कर लो दोबारा, यानी कि R1 बराबर 0, R2 बराबर 1, R3 बराबर 2। अब भी यही आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 3। ये भी डिविजन है। विच इज डिविजिबल बाय 3। इस तरह से होना है। हमें केस पूछे गए, हमने केस बता दिए, पॉसिबल केसेस। जब कोई 3 नंबर पूछे तो वो पूछेगा कि व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, उनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल कब होगा। तो हमें ये बताना है व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, उनका जो सम है उनका 3 से डिविजिबल कब हुआ, कब होगा। उनका 3 से डिविजिबल जब होगा जब उनका रिमाइंडर के सम भी 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, कब होगा, ये कब आ गया ना इसमें वाली लाइन आ गई, तो हमें इसलिए हमें रिमाइंडर का भी बताना पड़ा। ठीक है, ये कब वाली लाइन ना आती तो हम कुछ और तरीका होता है इसे करने का। ठीक है, ये कह रहा कब होगा 3 से डिविजिबल, जब होगा जब उसके रिमाइंडर का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। इसलिए हमने यहाँ रिमाइंडर के सम निकाले हैं। ठीक है, हमने पहले के नंबर तो हमने लिए n1 n2 n3, उसके जो रिमाइंडर लिए वो R1 R2 और R3 लिए। n1 n2 n3 का सम 3 से डिविजिबल तब होगा जब उनके रिमाइंडर का सम भी 3 से डिविजिबल होगा, जब उनके रिमाइंडर का सम 3 से डिविजिबल। तो हमने रिमाइंडर के सम निकाले हैं यहाँ पे 3 से डिविजिबल करने के लिए। ठीक है, तो हमने रिमाइंडर में 4 केस ले लिए, रिमाइंडर में अलग अलग नंबर रखे जो ऐसे नंबर आए जिससे 3 डिविजिबल कर दे, है ना, 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने ऐसे नंबर रखे हैं, तो 0 तो सभी से हो जाता है डिविजिबल, तो इसलिए पहले हमने 0 ही रख दिया सबको।
दूसरे में हमने 1 1 1 रख दिया, 3 आ गया, 3 से डिविजिबल होता है 3। फिर 2 2 2 रखकर 6 लिया है हम, 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ऐसे ही चौथे केस में किया हमने। तो यहाँ पर हमने अपने केस कर दिए और उन्हें जनरलाइज कर दिया। ठीक है, इस तरह से होगा। ये बोल रहा है इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। ये कह रहा है क्या दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, दो लगातार आने वाले नंबर इंटीजर्स का मल्टीपल प्रोडक्ट जो होता है, यानी मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा क्या वो 2 से मल्टीपल है? वाई क्यों है? व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? और इट इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6। दीज कंसेक्यूटिव है, 3 कंसेक्यूटिव है, दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? इन कंसेक्यूटिव्स का के बारे में बताइए। इट इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6, क्या ये हमेशा 6 से मल्टीपल होंगे? वाई और वाई नॉट, क्यों होंगे और क्यों नहीं होंगे? व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? अब पूछ रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर का वो बताओ प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके बताओ। फिर कह रहा 5 नंबर के बारे में बताओ जो मल्टीपल होंगे इनसे, जो मल्टीपल होंगे 6 से, 6 के मल्टीपल हो। ठीक है, 4 का, 2 का, 4 का, 5 का, ऐसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो कर लो 2 से आंसर। हाँ, अगर हम 2 का करेंगे तो 1 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर आगे एक के बाद एक, तो 1 और 2 ले लो। 1 इंटू 2 होता है 2, 1 इंटू 2 होता है 2, तो 2 से 2 तो है ही मल्टीपल 2 का, 2 1 जा 2 गया, डिवाइड हो गया। फिर ले लो 2 और 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो वो भी 2 से मल्टी डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 का मल्टीपल है। फिर ले लो 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 12 भी 2 से जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी 2 का मल्टीपल है 12 भी। तो इसका मतलब हाँ, 2 कंसेक्यूटिव जो है वो 2 के मल्टीपल होते हैं। यस यस, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive number, 2 consecutive integers always multiple of 2, multiple of 2, always multiple of 2। कैसे करके देख लो फिर। 1 इंटू 2 बराबर होता है 2, 2 इंटू 3 बराबर होता है 6, 3 इंटू 4 होता है 12, 4 इंटू 5 होता है 20। अभी इतना ही ले लो। ठीक है, अभी इतना ही ले लो, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी इतना ही ले लो। देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 12 आया, यहाँ 20 आया, और कंसेक्यूटिव नंबर भी है। 1 के बाद 2 ही आता है, कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। 2 के बाद 3 ही आता है, 3 के बाद 4 ही आता है, 4 के बाद 5 ही आता है। तो ये हो गए सारे कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखो आगे लिखो। अब हमें पता है कि जब हम एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्या आता है फिर इवन ही आता है ना। तो इवन आएगा तो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। इवन नंबर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड थोड़ी होते हैं। ये इवन है, ये इवन सारे 2 से नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमेशा 6 से मल्टीप्लाई होंगे। अब इन्हीं को ले लो, क्या ये नंबर 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 6 से कहाँ हो रहे हैं? 2 नहीं होता, 6 1 जा 6 ये हो रहा है, 6 2 जा 12 हो रहा, 6 20 नहीं हो रहा है ना, 20 नहीं हो रहा। नहीं कंसेक्यूटिव नहीं, ऑलवेज नहीं हो रहा ना। वो हमेशा पूछा क्या हमेशा ही 6 से मल्टीपल हो, 6 के मल्टीपल है, हमेशा नहीं है, कभी कभी है। यहाँ हो गया या कहीं और हो जाएगा, 24 आएगा जब हो जाएगा 5 वर्ष आएगा, तो हमेशा नहीं है। नो इट इज नॉट ऑलवेज। और देखो एक चीज और है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है ना। ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है। तो इवन और ऑड की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है।
क्योंकि जब कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं तो एक ऑड होता है, एक इवन होता है, एक ऑड होता है, एक इवन होता है, ऐसे तो होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें लिखो सिंस we know that multiplying by and multiplying an odd number and an even number is always a, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इज ऑलवेज एन इवन नंबर ही आएगा, इवन आ रहा देखो, है ना। फिर 5 और 6 की करेंगे 30, वो भी इवन नंबर है, 30, तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, इज ऑलवेज एन इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है ना। अब ये कह रहा क्या, यदि व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कंसेक्यूटिव नंबर, इन कंसेक्यूटिव नंबर के का क्या होगा अगर ये 6 से मल्टीपल, क्या क्या ये हमेशा 6 से मल्टीपल हो जाएंगे? हमेशा नहीं होंगे, क्योंकि शुरू का ये हो ही ना रहे, देखो पहला 2 नहीं हो रहा, 20 नहीं हो रहा, है ना। जो 2 से मल्टीपल है वो 6 से मल्टीपल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी तो है। तो इन्हें दोबारा कर दो, 2 into 3 into 6, 3 into 4 equal to 12, 4 into 5 equal to 20 and so on। ये लिख के नीचे लिख दे, नो इट इज नॉट ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ लिख दो, नो इट इज नॉट ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6, ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6, नहीं ये हमेशा 6 के मल्टीपल नहीं होंगे। अब आ जाओ दूसरे पे, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना। अब आ जाओ 4 कंसेक्यूटिव नंबर पे, कैसे लिखें, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर वही जो लगातार आते हैं, एक के बाद एक, जगह छोड़ छोड़ कर नहीं लिखते, स्टेप छोड़ छोड़ के लगातार। तो 4 कंसेक्यूटिव है तो कर लो 1 into 2 into 3 into 4, ठीक है। क्या हो गया, 4 3 12 24, ये हो गया 24, ठीक है। दूसरा करो 2 into 3 into 4 into 5, ये क्या आया, 5 20 या 60 दूनी 120, है ना। 3 into 4 into 5 into 6, ये कितना आया, 4 3 12 5 60, 6 36, 360, है ना। हाँ, अब कर लो 4 into 5 into 6 into 7, कितना आया, 4 5 20, 20 छिक्का 120, 12 7 84, 840, 840। तो अब इसे देखो ये कितने से जा रहा है, 10 जा 120, 12 30 जा 360, 12 4 जा, 0 हटा दोगे तो 12 कम 12, 12 24, 12 से 12 48, है ना। इट इज डिविजिबल बाय 12, तो लिख दो इट इज डिविजिबल बाय 12। 6 से भी जा रहा है वैसे तो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 तीन 36, है ना। डिविजिबल बाय 4, यानी 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, सारे इवन नंबर है ना, तो उससे जाएंगे। डिविजिबल बाय 12, प्रोडक्ट ऑफ
5 कंसेक्यूटिव नंबर, 5 कंसेक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 5 कंसेक्यूटिव नंबर लो भैया, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, है ना? कंसेक्यूटिव भी तो हुए, एक एक छोड़कर थोड़े आगे बढ़ते चले गए। 5 20 60 दूनी 120, इसका आया 120, 30 120 36 दूनी 72, 720, 720 शायद 12 मुझे 60, 60 2520, 24 72, 720, 24 एकम 24 24 120, ये 24 से जा रहा। इट इज डिविजिबल बाय, बस इसने ऐसे ही पूछा है, इसने ये नहीं पूछा किससे जा रहा कैसे जा रहा। 24, इट इज डिविजिबल बाय 24, ठीक है। ये सारे ही 2 से भी जाएंगे, 4 से भी जाएंगे, 6 से भी जाएंगे, 12 से भी जाएंगे, ऐसे हैं। करो इन्हें जल्दी, तो बताने की तो जरूरत है नहीं। ये बोल रहा था कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या 2 के मल्टीपल हैं, क्यों है। अब ये कह रहा है कि ऐसे ही इनके जो कंसेक्यूटिव नंबर है क्या वो हमेशा 6 से मल्टीपल होंगे। फिर कह रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर और 5 कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में बताइए। तो हमने पहले 2 से निकाला, तो 2 से निकाला तो ये हमेशा 2 से ही डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 का मल्टीपल है ये। तो हमने लिख दिया यस दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। अब ये कह रहा, हमें पता है कि हमने जब यहाँ देखा तो हमने देखा कि एक नंबर इवन है और एक नंबर ऑड है, तो हमने वो लाइन लिख दी। जब हम इवन और ऑड नंबर का मल्टीपल करते हैं तो हमें एक इवन नंबर मिलता है, इवन नंबर है, ठीक है। ये हमने करके दिखा दिया दोबारा। फिर हमने ये देखा कि क्या ये 6 से भी जा रहा है, जैसे सवाल में पूछा है। नहीं, ये 6 का मल्टीपल नहीं है, हमेशा नहीं है, कभी कभी होगा, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ नहीं है, कहीं और हो गया, तो ये हमेशा 6 से मल्टीपल नहीं है। फिर ये कह रहा है 4 कंसेक्यूटिव नंबर और 5 कंसेक्यूटिव नंबर बताइए, तो हमने 4 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल कर दिया। ये वाले 1 टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, फिर 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और फिर 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। उनके जब मल्टीपल निकाले तो ये बैठे जो कि 12 से डिवाइड हो रहे हैं, 12 के साथ साथ किसी और से भी डिवाइड हो रहे हैं, वैसे तो हमने लिख दिया। फिर 5 कंसेक्यूटिव नंबर का ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर निकले जो कि 24 से 24 से डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीपल हो रहे हैं, 24 के मल्टीपल है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया। इसके बारे में जो हमने पीछे किए थे, क्रिप्टारिज्म है ई एफ इंटू ई इक्वल टू ट्रिपल जी और एट डब्ल्यू ओ डब्ल्यू इंटू 5 इंटू एम ई ओ डब्ल्यू। वहां तो 5 नंबर एक दिया हुआ है पर इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। पहले में क्या है, तो इसका मतलब है कि दिस मीन a 2-digit number is multiplied by 3 multiplied by 1-digit number, multiplied by 1-digit number is giving gives 3-digit number, gives 3-digit number। यानी 2 डिजिट के नंबर में 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जैसे कि जब यहाँ ट्रिपल जी है तो इसका मतलब जो 3 डिजिट का नंबर आएगा वो सेम डिजिट आएंगे उसमें। ट्रिपल जी है तो जी का मान तो भाई जी की वैल्यू तो एक ही रहेगी, सेम रहेगी, यहाँ भी सेम रहेगी, यहाँ भी सेम रहेगी। या तो 1 1 1 या 2 2 2 या 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ऐसे आएंगे, तो सेम आने चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, यहाँ ई है यहाँ भी ई है, तो इसका मतलब यहाँ हमें सेम मानना पड़ेगा कोई, है ना। तो
ई एफ इंटू ई इज इक्वल टू ट्रिपल जी। पुट ई बराबर क्या रखें, 3 रख दे, ठीक है। अगर हम यहाँ 3 रखते तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ ऐसा क्या रखे जो एक से डिजिट आए, तीनों, 3 3 9, 3 3 9, मैं क्या जोड़ दूं, 2 जोड़ दो तो 11 हो जाएगा, 111, 2 चाहिए पीछे से, वहां 1 बनाने के लिए, 3 7 21। एफ को मान लो पुट इज इक्वल टू 3 एंड एफ इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 3 हो गया यहाँ और एफ हो गया 7, ये तो ये हो गई, और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, इसके यहाँ से लगा 3 3 और 2 11, 111 आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सेम हो गया ना, देखो जी सेम है तीनों, यहाँ भी 3 नंबर सेम है, यहाँ ई माना ने 3 रखा था तो यहाँ भी ई 3 है और 7 एफ हो गया, तो ये नंबर होंगे हमारे। दूसरे में WOW इंटू 5, यानी 3 डिजिट के नंबर में 5 की मल्टीप्लाई करके हमें 4 डिजिट का नंबर लाना है ना, हमें लाना 4 डिजिट का नंबर। दिस मीन्स ए 3 डिजिट नंबर, डिजिट, हाँ सही है, ए 3 डिजिट नंबर multiplied by 5 gives a 4 digit number, 4 digit number, सही है, gives a 4 digit number। कैसे करेंगे इसे, तो 3 डिजिट नंबर तो बहुत सारे होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं 3 डिजिट नंबर, 101 से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं, तो 000 तो आएगा, आ सकता है, नहीं 00 आएगा तो 3 डिजिट ही बन पाएंगे, 101 102 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, 12 भी नहीं, 13 14 15, तो ये कम से कम 200 से स्टार्ट होगा, तब जाकर 3 डिजिट का बनेगा, 4 डिजिट का, 5 दूनी 10, तो ई को तो 5 ही मानो, ई तो 5 है ही, WOW इंटू 5 इज इक्वल टू MEOW, तो यहाँ तो 5 है ही, पचम 25 का 5 हासिल लगे 2, ठीक है, 5 चौक 20, यहाँ 4 रखूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर पचम यहाँ 5 नहीं रख सकता, 5 एकम 5 और 2 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 2 10 दोबारा 2 से ही आ रहा, 5 10 दोबारा, 5 की 15 और एक सूल है नहीं आ रहा, 5 20 और 2 22, नहीं पचम 25 और 5 15 16 17, 5 20 और 2 22, फिर भी ना आ रहा, पचम 25 26 27, 5 रख ही नहीं सकते, 5 30 2 32, 5 7 35 2 37, हाँ तो गया, 7 रख दो, पचम 25 के बाद यहाँ से लिख 2, 5 7 35 और 2 37 के साथ हासिल लगे 3, पचम 25 और 3 28, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है हमारा नंबर। तो थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा अपनी तरफ से भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसकी जगह क्या रखें, कोई ट्रिक या कोई इक्वेशन नहीं है, इन्हें हमें अपने पास से सोचने पड़ेंगे नंबर कुछ, ठीक है। तो बता रहा ये है कि क्रिप्टो रिदम है, हमें इन्हें नंबरों में लाना है, ई एफ इंटू ई ट्रिपल जी आना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें नंबर रखने हैं जिस हिसाब से ये लेटर्स रखे हुए हैं, वर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। ट्रिपल जी है तो इसका मतलब आंसर हमारा सेम नंबर का आना चाहिए, ट्रिपल ही सेम नंबर आना चाहिए, 3 डिजिट सेम आना चाहिए वाले, और ई अगर यहाँ है तो यहाँ ई है तो हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है ई की जगह जो यहाँ पे भी वही आए, यहाँ पे भी वही आए, और एफ की जगह कुछ ऐसा लेकर मल्टीप्लाई करके सेम आने चाहिए, तो ई हो गया हमारा 3, यहाँ भी 3, जी हमारे 111 है तो यहाँ भी 111 है, तीनों का मान 111 है, एफ हमारा 7 है ही, 7 करके लिया है तो
ऐसे ही हमने यहाँ पर लिया है, W और W को 5 से मल्टीप्लाई की, तो ऐसा आना चाहिए जो यहाँ पर W भी मैच करे, यहाँ भी W मैच करे, यहाँ भी W मैच करे। अगर यहाँ O है तो O भी मैच करे उसकी वैल्यू से, O भी मैच करे, इस तरह से होगा, ठीक है।